मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनकी मैरिज को कुछ साल हो गए हैं। हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पर पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे क्या, तो विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर विक को कुछ हर्ट सा होता है और वह अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त योल मिल जाता है जिसके साथ में वह बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें करने के बाद मेलिंडा को ढूंढता है तो वह देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में योल के साथ में एंजॉय कर रही है और उसको किस भी कर रही होती है। यह देखकर मेलिंडा के हस्बैंड विक को दुख होता है, लेकिन ऐसे अचानक अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद भी विक शौक नहीं हुआ होता। उसको वहाँ पर कुछ भी बेकार नहीं लगता। विक की फ्रेंड विक को कहती है कि तुम्हारी वाइफ और योल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं, लेकिन विक अपनी फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद में मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है जिसको देखकर विक के चेहरे की मुस्कान वापस से लौट आती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ में इन्वॉल्व थी अभी उसी को पियानो बजाते हुए देख के विक बड़ा खुश हो रहा होता है। विक का बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में योल और विक दोनों बातें करते हैं तो योल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो और तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वह किसके साथ में क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है। पता है क्यों गायब है, तो योल पूछता है कि क्यों, तो विक कहता है कि मैंने उसको मार डाला, जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार डालता हूँ। यह सुनकर योल काफी डर जाता है और वह पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक को पूछती है कि क्या तुमने योल को धमकाया था, वह पार्टी को बीच में छोड़कर क्यों चला गया था, तो विक कहता है कि नहीं मैंने बिल्कुल नहीं धमकाया उसे। विक और मेलिंडा अपने घर पर आ जाते हैं और इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है। आज बेबी सीटर के सामने मेलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया है तो विक बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वह ब्राजीलियन है और वह काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। तभी मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटेड है, यहाँ पर लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास में इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता। तो वह अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वह कहते हैं कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को नहीं चूज करती हूँ, मैं अपने प्लेजर के लिए चूज करती हूँ। फिर बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई होती है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो वह उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर रखने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ में बिताता है और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी हेल्सी कल्चर यानी कि स्नेल को रेस करने में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ पर विक काफी टाइम स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है। आज वह अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रेड ऑक्स रिएक्शन फॉरवर्ड ऑटो से चलने वाला रोबोट बना रही होती है। वह इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि अपने डैड और अपनी मदर के बीच में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ जाती है। विक अपनी डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी वह कहती कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। यूएल टाउन में यह बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो कैली कहते कि मजाक हो या सच लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया, अब यूएल तुम्हारे घर के आसपास का भी नहीं फटकेगा। और यही बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है। तो विक कहता है कि देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैंने तो यूएल के साथ में मजाक किया था। वह अपनी वाइफ को भी समझाता है लेकिन उसकी वाइफ उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमकाकर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि मार्टिन का मर्डर भी तुमने ही किया हो। वह कहते हैं कि यूएल को कल रात को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। वह योएल को अपने घर पर डिनर पर बुलाते हैं और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि वह जोएल के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती है। वह ट्रिक्सी को लेकर रूम में जाकर उसको स्टोरी सुनाने लग जाता है तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहते कि मोम दूसरे आदमी के साथ अजनबी सा बिहेव क्यों करती है, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, मैं मोम को किसी और के साथ में देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। विक कहता है कि मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद में विक अपने घर में अपनी वाइफ के साथ जोएल को मस्ती करते हुए देखता है तो वह जेलियस होकर किचन में जाकर कुछ प्लेट्स को पटक देता है जिनकी आवाज सुनकर ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जोएल को कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला हूँ और तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर भी मैंने ही किया है। यह सुनकर जोएल और भी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन विक मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं मूवीज की स्टोरी लिखता हूँ, शॉर्ट मूवीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो, तो विक बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है कि अच्छा ड्रोन्स में यूज होते हैं, मतलब तुम अफगानिस्तान में बम गिराने वाले काम करते हो। तो विक कहता है कि बम ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर पर खाना भी पहुंचाया जा सकता है। तो डॉन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन खाना पहुंचता नहीं, फिर बम ही गिराए जाते हैं। और इसी बात में डॉन और विक के बीच में मन ही मन अनबन हो जाती है। तो डॉन आर्गुमेंट हारता है तो वह कहता है कि तुम्हें मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है। तो विक कहता है कि यह तो सिर्फ एक जोक था, तुम उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी के स्कूल टीचर कैली के साथ में डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफी जेलियस होती है और वापस जाते समय विक को प्लीज करती है। इसके बाद में दोनों घर पर जाकर पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लास ले रही है और वहाँ पर उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम तो स्नेल कल्चर में बिता रहा था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब भी अपनी वाइफ को चार्ली के साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए देखती है। आज मेलिंडा घर पर भी नहीं है, जिसकी वजह से इमेजिनेशन करते करते पूरी रात सो भी नहीं पाता। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर पर आती है तो विक उसको पूछता है कि कहाँ पर गई थी। तो मेलिंडा बिल्कुल क्लियर बता देती है कि वह चार्ली के साथ है और वह उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। विक को तो ये पहले से ही पता था मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वह अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि क्या मैं बताऊं कि उसने मुझे कैसे खुश किया, उसने मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ मार्क्स छोड़े, क्या जानना चाहते हो तुम। तो विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है और हमारी एक फैमिली भी है। तो मेलिंडा क्लियरली कहती है कि तुम्हारी चॉइस फैमिली बनाना थी। इससे क्लियरली यही लगता है कि मेलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती, लेकिन फैमिली बनाने का और बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था, इसलिए अब मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही होती। लेकिन विक चाहता है कि वह अब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहे, लेकिन मेलिंडा की इन हरकतों ने इस प्लान को चौपट कर दिया और अब यह फैमिली डीप वाटर में है। इनकी मैरिज भी डीप वाटर में है और इनके इमोशन भी डीप वाटर में होते हैं और मेलिंडा का बिहेवियर डीप वाटर में है। विक का फ्रस्ट्रेशन भी डीप वाटर में है। विक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब यह सब नहीं चलेगा। आज विक के किसी और फ्रेंड के घर पर पार्टी है और ये सब लोग यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। मेलिंडा का पियानो टीचर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया होता है, जिसको देखकर मेलिंडा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन विक काफी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पर चार्ली वहाँ पर पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा होता है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो वह देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और वह दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए होते हैं और वहाँ पर भी काफी मस्ती करते हैं, जिसको देखकर विक का पारा चढ़ रहा होता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए देखकर अब विक ने अपना दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया होता है जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है। एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं तब मौका देखकर बिग 14 को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। वह बाहर देखती है तो वह देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ पड़ा होता है और वह पानी में तैर रहा होता है। वो यह सब देखकर चिल्लाती है। सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रिवाइव नहीं हो पाता। डॉक्टर और पुलिस की टीम आती है जहाँ पर डॉक्टर उसको मरा हुआ घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को नहीं मिलता। पुलिस फिलहाल उसको एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ही मान रही होती है, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था वह अब विक पर डाउट करने लगता है। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पे नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। यह आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि यह इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर करती थी। तो वह अब डॉन के घर जाकर डॉन पर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने के लिए कहो। डॉन की वाइफ कैली डॉन को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है। इस इवेंट के बाद में विक और डॉन के बीच में काफी दरार बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, मुसीबत उसकी बीवी थी जो अब एक अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी जिसका नाम था टोनी। और यह टोनी नाम का आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वह किसी वजह से वापस यहाँ यूएसए में रीयूनाइट हो गए हैं, जिनको देखकर विक के मन में जेलसी इग्नाइट हो गई है। इधर विक की डॉटर विक को कहते हैं कि डैड मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। तो वह कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो फिर ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो वह विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है और सुनता है कि मेलिंडा कह रही होती है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वह वहाँ पर एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की बातें सुनकर विक को यह बात समझ में आ गई थी कि वह ब्राजील जाने का प्लान कर रही होती है और वह ट्रिक्सी को भी अपने साथ में ले जाएगी और वह टोनी के साथ जाकर वापस अपनी नेटिव कंट्री ब्राजील में बसने का प्लान कर रही थी। अगले दिन विक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ में काफी एंजॉय करता है। विक को यह सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, इसलिए वह अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख कर आते हैं। अब इंसिस्ट करने पर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों इस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर जाते हैं और विक यहाँ पर काफी रस कार
चलाता है जिसको देखकर टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों साइड पर नीचे उतर जाते हैं तो टोनी थोड़े आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठाकर टोनी के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कते लुढ़कते हैकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास में जाकर मर जाता है। विक नीचे आता है, टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल देता है। टोनी की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर अपनी बेल्ट से बांध कर नदी के अंदर डुबो देता है। विक अपने डॉगी के साथ में वापस घर पर आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है। विक अपनी डॉटर के साथ यहाँ पर अब आराम से शांति से खाना एंजॉय कर रहा होता है। मेलिंडा कहते हैं कि काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर नहीं गए हैं, वहाँ पर चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ में हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहाँ पर अपने द्वारा ली गई फोटो मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन था। इसे देखकर मेलिंडा बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह कहते हैं कि तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और वह काफी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी ट्रिक्सी नदी के पास में चली गई है, तो उसको लाने के लिए वह वहाँ पर जाता है। तो वह देखता है कि वहाँ पर टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। अब विक को लगा कि ऐसे तो किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वो वहाँ से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर निकल जाता है। लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहीं पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछते हैं कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं जाकर ले आऊंगा। पिकनिक के बाद में घर आने पर मेलिंडा विक के साथ में इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों के बाद में ऐसा लगा कि मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा से पहले उठकर स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पर चला जाता है और उधर मेलिंडा उठती है तो वह विक को ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते वह विक के स्नेल वाले रूम में पहुंचती है, जहाँ पर वह चेक करने पर देखती है कि टोनी का वॉलेट वहाँ पर रखा है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने टोनी को मारा होगा। इसीलिए वह डॉन को कॉल कर देती है और उधर विक टोनी की बॉडी को हाइकिंग साइट पर टिकाने लगा रहा होता है। तो वहाँ पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो, जहाँ पर वह कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पर रह गया था। इस पर वह कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास में है। और वह विक को टोनी की डेड बॉडी को पानी में धकेलते हुए देख लेता है और वह वहाँ से डर के मारे भागने लगता है, जहाँ पर विक भी अपनी साइकिल को लेकर उसके पीछे भागता है। और डॉन भागते समय कहता है कि चलो मुझे अपनी स्टोरी के लिए एक और स्क्रिप्ट मिल गई, इस पर मैं एक बुक लिखूंगा, जहाँ पर वह पुलिस को मैसेज करना चाहता है और फोन में ऑटो करेक्शन की वजह से मैसेज ढंग से टाइप नहीं हो रहा होता और गाड़ी के जंप पर उछलने की वजह से फोन नीचे गिर जाता है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर कार अच्छी तरीके से चल नहीं रही थी। लेकिन विक इस जगह से अच्छा खासा परिचित था, इसीलिए वह अपनी साइकिल से शॉर्टकट लेकर डॉन की कार के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसे बचाने की काफी कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कार का बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वह कार के साथ ही नदी में डूब जाता है, डूबकर वहीं पर मर जाता है। उधर मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक कर रही थी और यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन मेलिंडा की बेटी ट्रिक्सी उस बैग को स्विमिंग पूल में डाल देती है और कहते कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। और इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेलिंडा का मन बदल चुका है। थोड़ी देर बाद में विक घर पर आता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पर मेलिंडा कहते कि कुछ भी तो नहीं। और यहाँ पर मेलिंडा को सब कुछ पता था, मगर वह विक को कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि जो टोनी का वॉलेट उसे स्नेल रूम में मिला था उसने वह अब जला दिया, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका था कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं करता और अब अपने हस्बैंड और डॉटर ट्रिक्सी के साथ में एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेंगे। और दोस्तों, इस तरह से सही चाहे पर गलत रास्ता हो या सही, विक ने अपनी फैमिली जो कि अब डीप वाटर में थी वह उस डीप वाटर से बाहर लेकर आ गया था। और इसी के साथ में मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।